हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं शुरू करने वाली हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बताया था। अब हम बात करते हैं एकादशी को। दोस्तों, ग्यारस भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं ग्यारस के अगले दिन की बात करते हैं। तो दोस्तों, उस दिन क्योंकि हम ग्यारस में चावल नहीं बनाते हैं, लेकिन अगले दिन यानी कि बारस, ये द्वादशी जिसको बोलते हैं, उस दिन चावल को जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए थे, चावल लेकर गए थे भेंट स्वरूप, और वो था एकादशी का दिन। तो सब लोगों ने माना है, दरिद्रता से इसको जोड़ा है। लेकिन वो चावल द्वादशी के दिन, क्योंकि आधी रात को सुदामा जी कृष्ण जी के पास पहुँचे थे, तो वो भेंट स्वरूप, मतलब उनका जो मिलन था, वो मिलन होते 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 जब तक उनके आंसुओं की धारा और उनका मिलन, उनके सारे गिले शिकवे जब तक दूर हुए, और मतलब वो एक दूसरे को मतलब छोड़ नहीं रहे थे, उस भाव भरे माहौल से, उस मतलब प्रेम से उसको छोड़ नहीं रहे थे, तो तब तक, जब तक वो संभल पाते कि मेरा दोस्त आया है, तब तक अगला दिन हो चुका था, दिन निकल चुका था। तो वो था द्वादशी यानी कि बारस। तो दोस्तों, उस दिन क्या था कि जब हमें ये पता है, शास्त्रों में ये बताया गया कि द्वादशी के दिन चावल जरूर बनाने चाहिए। उस दिन था हमारा कृष्ण जी से वो भेंट देने का दिन, जो कि सुदामा जी को उनकी पत्नी ने भेंट स्वरूप चावल दिए थे। जब उन्होंने वो चावल दिए थे कृष्ण जी को, तो उन्होंने द्वादशी के दिन ही वो कच्चे चावल खाने शुरू कर दिए थे। और उन चावलों को, कच्चे चावलों को खाने के बाद जो उनका जो प्रेम था वो और गहरा हो गया सुदामा जी के लिए, कि देखिए, मित्र से मिलने के लिए भी इन्होंने जो है मेरे को भेंट लाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितना इनके दिल में वो भाव था कि जब मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो वो मैं भेंट के स्वरूप में चावल लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों, वहाँ तो सुदामा जी कृष्ण जी की नगरी में उनके साथ रह रहे थे, लेकिन कृष्ण जी ने वो कच्चे चावल खाने के बाद सुदामा जी को अपने दिल से वो जो आशीर्वाद दिया था कि सब कुछ मंगल हो। तो दोस्तों, उनके घर में, जहाँ उनकी पत्नी, जहाँ उनके बच्चों को सुदामा जी छोड़ कर आए थे, उस मतलब जो वो झोपड़ी छोड़ कर आए थे, जो कि बिल्कुल रहने लायक नहीं थी, उसमें कोई सुख सुविधा नहीं थी, खाने के लिए उनके पास पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि जो चावल जो भेंट स्वरूप उन्होंने दिए थे ना, वो भी 4 लोगों से मांग कर दिए थे। तो दोस्तों, जिस समय कृष्ण जी वो चावल खा रहे थे, कच्चे चावल खा रहे थे, उस समय कृष्ण जी ने दिल से आशीर्वाद दिया था, दिल से वो दुआ दी थी, दिल से वो उनको दोस्त का ये मतलब बिल्कुल सब कुछ ऐसा मंगल कर दिया था कि जहाँ पर भी इनका परिवार है, वहाँ पर सोने का महल बन जाए, हर चीज़ उनकी ऐसे ऐशो आराम वाली हो जाए। क्योंकि जब उन्होंने भेंट स्वरूप वो चावल को खाया था, तो उनके अंदर से जो भाव जगे थे सुदामा के लिए, सुदामा के परिवार के लिए, सुदामा की उस पत्नी के लिए, कि जिन्होंने मेरे को भेंट दी थी, तो उनको जो है ना, वो इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने सब कुछ उनका मंगल ही मंगल कर दिया था। वहाँ पर जो है झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा महल बन चुका था। जो कपड़े वो फटे पुराने पहनते थे, वहाँ पर उनके पास नए नए कपड़े, सोने चांदी से जड़े हुए कपड़े, जड़ाऊ कपड़े वो पहने हुए थे। पैरों में सोने की चप्पल, चांदी की चप्पल उनके पैरों में आ गई थी। साथ ही उनके जो बच्चे थे, उनकी जो सुदामा की जो पत्नी थी, वो बिल्कुल रानियों की तरह से वहाँ पर रह रही थी। क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, जोड़ा नहीं गया है दोस्तों, ये सब शास्त्रों में लिखा गया है। और वो शास्त्रों को यदि आप मानते हैं तो उन बातों को भी फॉलो जरूर करिए। तो इसलिए द्वादशी के दिन चावल बनाने का जो एक वो चला आ रहा है ना, कि द्वादशी के दिन चावल जरूर बनाने चाहिए, तो दोस्तों वो है हमारे कृष्ण जी की लीला, जो कि आपने सुनी है। वो सुदामा जी की लीला थी, कृष्ण जी की लीला थी, जो कि उन्होंने सब कुछ उनके घर में राजाओं की तरह से कर दिया था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। तो इसलिए दोस्तों, द्वादशी के दिन चावल जरूर बनाएं, जरूर खाएं। हो सके तो 4 लोगों को प्रसाद के स्वरूप में जरूर भेंट करें, या गरीबों को खाना जरूर खिलाएं। वो चावल खिलाएं। चावल को आप किसी भी तरीके से बनाइए, खीर बना के आप जो है दान करिए, खीर बना करके लोगों को खिलाइए, दाल चावल बनाइए, कढ़ी चावल बनाइए, राजमा चावल बनाइए, छोले, मतलब कुछ भी बनाइए जो आपको अच्छा लगता हो। और वो बनाने के बाद आपको पहले भगवान को भोग जरूर लगाना है, क्योंकि वो
कृष्ण जी का ही एक जो है फल बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से भगवान को खिलाने के बाद ही आपको दान करना है, आपको लोगों को भोजन कराना है, उसके बाद ही आपको चावल से अपना व्रत को तोड़ना है। तो इस तरीके से दोस्तों, जो भी आपने बनाया है ना, वो जब दान हो जाता है, उसके बाद आपका जब व्रत टूटता है ना, तो दोस्तों एकादशी और द्वादशी दोनों दिन का महत्व आपके जीवन में वो रंग लाता है कि आपका कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता, आपके घर में कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता, आपके घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, धन धान की कमी नहीं रहती, बच्चों में तरक्की होती रहती है, मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, महीने में ये 2 दिन आती हैं, हो सके तो दोनों दिन को करिए। नहीं आप कहीं मतलब स्वास्थ्य की वजह से या बिज़ी होने की वजह से आपको जो है ना जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए। और हो सके तो अपने परिवार में सबको ही व्रत रखने के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही आप उनको मोटिवेट करें, क्योंकि परेशानियां सबके जीवन में हैं, आर्थिक भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, सारी परेशानियां सबके जीवन में हैं। तो ये व्रत अगर आप कहें करेंगे ना, तो आपके घर परिवार में सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री श्याम।